टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेक्चर 14 स्टार्ट करने से पहले अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे ये मोटिवेशनल कोट लिखेंगे। यू हैव टू गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योर सेल्फ आई कैन डू दिस। आपको हर रोज अपने मॉर्निंग में उठते समय आपको ये बोलना होगा खुद से कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ओके, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हो इन द लाइफ। सो इस मोटिवेशनल कोट के साथ अपना लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज अपन देखेंगे वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। अभी तक हमने देखा था कि हम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम जो है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और इसके रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 13 का। ठीक है, पर क्यों रिव्यू कर लेते हैं लेक्चर नंबर 13 का। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं मेटल मास्टर रिकॉर्ड का। तो उसके अंदर हमने देखा था कि कन्फिग्रेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल टाइप, कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल ग्रुप, कन्फिग्रेशन ऑफ द परचेजिंग ग्रुप, कन्फिग्रेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नंबर रेंजेस। तो एक बार हम उनको वन बाय वन जो है अपने उनका जो पाथ है वो SAP सैंडबॉक्स पे जो है रिवाइज कर लेते हैं। लॉग ऑन, गो टू SPRO, एंटर SAP रेफरेंस IMG। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्फिग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर। तो उसके लिए हमारा पाथ क्या था, हमने क्या देखा था, उसके लिए क्या पाथ था? आपको जाना है लॉजिस्टिक जनरल में, आपको जाना है मटेरियल मास्टर में, नेविगेट टू द फील्ड सिलेक्शन। इसमें आपको एग्जीक्यूट करना है डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन। तो डबल क्लिक ऑन दैट। तो यहाँ पर जितने भी कन्फिगर्ड इंडस्ट्री सेक्टर हैं वो यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। तो जैसे हमने भी अपना इंडस्ट्री सेक्टर जो है क्रिएट किया था विद एन, आपने भी किया होगा। ठीक है, तो जो मैंने किया था वो ये किया था केसरिया लिमिटेड का। आप जो है आपने भी जो भी इंडस्ट्री सेक्टर कन्फिगर किया होगा वो सारे इस लिस्ट में जो है शो करेगा, राइट। तो अगर आपको करना है अपना इंडस्ट्री सेक्टर कन्फिगर तो आप सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एज करेंगे, उसके बाद अपनी जो है डिटेल्स देंगे। ठीक है, बट जो रेफरेंस है उसको एम ही रहने दोगे, उसको चेंज नहीं करोगे। तो ये था अपना पाथ कन्फिग्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। राइट, अब हम देख लेते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल टाइप। लॉजिस्टिक जर्नल, नेविगेट टू मटेरियल मास्टर, नेविगेट टू बेसिक सेटिंग। इसमें आपको दिखेगा मटेरियल टाइप, नेविगेट टू मटेरियल टाइप, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ द मटेरियल टाइप। इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कन्फिगर्ड मटेरियल टाइप्स हैं जो किसी ने भी कन्फिगर किए हैं वो सारे हैं इसके अंदर, स्टैंडर्ड भी हैं, और जो आप लोगों ने या मैंने या किसी ने भी कन्फिगर किए होंगे उन सब मटेरियल टाइप्स की लिस्ट है विद कोड। ओके, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, क्या किया था, POH, राइट। और मैंने किया था
NRSA, राइट। तो आप जो है आपने भी जो है अपने कन्फिगर किए होंगे। अगर आपको करना है कन्फिगर, जैसे रॉ मटेरियल को आपको कन्फिगर करना है अपने अपने कंपनी अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, आपको रॉ मटेरियल को कन्फिग्रेशन करना है मटेरियल टाइप में। तो आप क्या करोगे, रेफरेंस में रॉ को ले लोगे, सेलेक्ट करोगे, कॉपी एस करोगे और अपना मटेरियल टाइप जो है कन्फिगर कर दोगे, राइट। यहाँ पर अपना जो कोड दोगे, यहाँ पर अपना मटेरियल टाइप दोगे, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा था कन्फिग्रेशन ऑफ मटेरियल ग्रुप। तो कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल ग्रुप कैसे करते हैं, क्या पाथ होता है, SAP रेफरेंस IMG, लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, go to the setting for key field, define material group, एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद न्यू एंट्रीज में जाना है, अपना मटेरियल ग्रुप देना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, ग्रुप देना है, एंटर करके सेव कर देना है, राइट। तो ये था कन्फिग्रेशन ऑफ द मटेरियल ग्रुप। अब देख लेते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ द परचेजिंग ग्रुप। तो उसके लिए पाथ होता है SAP रेफरेंस IMG इन द SPRO। उसके बाद आपको जाना है लॉजिस्टिक जनरल में, सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट में, आपको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में। उसके बाद आपको जाना है नेविगेट टू परचेजिंग, देन गो टू क्रिएट कन्फिग्रेशन ऑफ द परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। क्रिएटिंग परचेजिंग ग्रुप, एग्जीक्यूट टू द क्रिएटिंग परचेजिंग ग्रुप। न्यू एंट्रीज में जाना है, आपको अपना परचेजिंग ग्रुप देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, एंटर करके सेव कर देना है, राइट। अब देखते हैं हम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में हमने देखा था कि हम कैसे क्रिएट करते हैं वेंडर मास्टर रिकॉर्ड को। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है XK01, क्रिएट करने के लिए होता है XK01, सॉरी वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड होता है XK01, चेंज करने के लिए होता है XK02। ये आपको याद रहने चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जो है फीड हो जाएंगे। लिस्ट टू चेक द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड आपका होता है MKVJOY, राइट। तो अपन क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। यूजर ID, पासवर्ड, XK01, कंपनी कोड देना है, परचेजिंग ऑर्ग देना है, मेरे केस में है KRP1, अकाउंट ग्रुप देना है, ठीक है। अभी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, बाद में हम अपना जो है कॉन्फ़िगर करेंगे एज पर द क्लाइंट। एंटर, टाइटल कंपनी, आपको टाइटल देना है, आपको नेम देना है, यहाँ पर आपको कोड देना है, एड्रेस,
पोस्टल कोड, कंट्री इंडिया, रीजन यूपी, राइट। ये सारी आप पीओ बॉक्स एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हो, पर ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम सिर्फ मैंडेटरी फील्ड ही एंटर करेंगे। एंटर कस्टमर, एंटर, ये मैंडेटरी नहीं है, हम सिर्फ मैंडेटरी फील्ड ही जो है एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो है क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो रिकॉन अकाउंट कितना होता है, 1,60,000 लेते हैं हम। ट्रेड पेबल फॉर डोमेस्टिक, राइट। कैश मैनेजमेंट ग्रुप, कंट्री हमारा प्यारा भारत, एंटर, एंटर, मैंडेटरी फील्ड ही एंटर, मैंडेटरी फील्ड का जो डेटा है वो ही हम एंटर करेंगे, बाकी जो है हम एस्केप कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि हमारा टेस्टिंग है। 1,60,000 रिकॉन अकाउंट, कैश मैनेजमेंट फॉर डोमेस्टिक A1, एंटर, एंटर, पेमेंट स्टैंडर्ड ले लेते हैं 0001, राइट। एंटर, एंटर, करेंसी INR, एंटर, एंटर, CS, सेव। तो अभी हमने क्या करा, 2 वेंडर क्रिएट किए। अब हमको क्या करना है, हमको चेंज करना है। लेट सपोज कि हमको एड्रेस चेंज करना है, या फिर उसकी परचेज ऑर्डर की जो है वो चेंज करनी है। आपको कोई भी डिटेल अगर चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज करेंगे, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड XK02, XK02, एंटर। आपको वेंडर देना है, कंपनी कोड देना है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देना है। अब आपको कौन सा डेटा आपको चेंज करना है, लाइक आपको जनरल डेटा चेंज करना है, या कंपनी कोड डेटा चेंज करना है, या परचेजिंग ऑर्ग डेटा चेंज करना है। लेट सपोज कि हमको जनरल डेटा में एड्रेस चेंज करना है, कंट्रोल एरिया चेंज करना है, पेमेंट ट्रांजैक्शन चेंज करना है। सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, राइट। तो हमको सिर्फ जनरल डेटा शो करेगा,
लाइक ये हमको कंपनी ही रहने देना है। लेट सपोज हमको कि जो है एड्रेस चेंज करना है। राइट, पिन कोड चेंज करना है लेट सपोज हमको, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ये हमको नहीं चेंज करना। अब आएगा सेव, यस। तो हमने क्या करा, चेंज हैज़ बीन मेड, अपना वेंडर मास्टर रिकॉर्ड चेंज कर दिया, उसका एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है। लेट सपोज कि हमको अगर सारी डिटेल्स चेंज करनी है तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देंगे। अभी सारी डिटेल्स जो हैं सेलेक्ट हो गई हैं, एंटर करेंगे। आप कोई सी भी डिटेल्स जो है चेंज कर सकते हो। एंटर 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 एंटर। देखो अगर पेमेंट टर्म अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ से पेमेंट टर्म भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। एंटर एंटर करेंसी, एंटर एंटर सेव, यस, राइट। और जो हमने क्रिएट किया वेंडर मास्टर रिकॉर्ड या चेंज किया, अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन कोड होता है XK03, एंटर। तो आपको कौन सा डेटा देखना है, जनरल डेटा देखना है या कंपनी कोड डेटा देखना है या परचेजिंग ऑर्ग डेटा देखना है। तो आपको कौन सा डेटा देखना है, लेट सपोज कि हमको सिर्फ परचेजिंग ऑर्ग डेटा देखना है, तो हम इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। सिर्फ जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का डेटा का जो चेक बॉक्स है सिर्फ उसको जो है चेक मार्क रखेंगे, बाकी सबको अनचेक कर देंगे। सो एंटर, ये देखो सिर्फ करेंसी ओपन होगा, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप सी कर रहे हो, तो आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। सिर्फ आप व्यू कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। एंटर एंटर, yes, do you want to access the display for this vendor? Yes, right। हमने क्या देखा, कैसे हम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं। अब अपन देख लेते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वेंडर मास्टर रिकॉर्ड से। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है, दिस इज यूज टू स्टोर वेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, राइट, लाइक नेम, एड्रेस, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल एक्सेट्रा। सो ये बहुत बार इंटरव्यू पूछ लेते हैं इन द इंटरव्यू कि व्हाट डज वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कंटेन्स इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कंटेन्स करता है, तो जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग ऑर्ग डेटा, ये तीन इंफॉर्मेशन जो है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कंटेन करता है। तो आपको ये रिमेंबर रहना चाहिए। ये देखो परचेजिंग ऑर्ग, राइट, एंटर करो। डिस्प्ले कर लेते हैं ना। ये देखो कौन कौन सी डिटेल्स कंसिस्ट करता है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्ग डेटा, ठीक है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत बार इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, राइट। तो ये देखो कंपनी जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, परचेजिंग ऑर्ग डेटा। तो जनरल डेटा में क्या क्या होता है, जनरल नेम होता है, नेम ऑफ वेंडर होता है जो हमने एंटर किया था, सर्च टर्म्स होती हैं, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स होती हैं जनरल डेटा में।
कंपनी कोड डेटा में क्या होता है, रिकॉन अकाउंट होता है जो हमने 1,60,000 एंटर किया था। ओके, कैश मैनेजमेंट ग्रुप होता है जो हमने A1 लिया था फॉर द डोमेस्टिक वेंडर, राइट। परचेजिंग ऑर्ग डेटा में क्या होता है, करेंसी होती है जो हमने INR दी थी। टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है जो हमने 00002 लिया था। कंट्रोल डेटा होता है और इनको टर्म्स होती हैं, राइट। तो ये तीन जो है इंफॉर्मेशंस वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कंटेन करता है, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्ग डेटा, ठीक है। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स फॉर द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ग्लोबल सर्टिफिकेशन में भी पूछ लिया जाता है। और व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स फॉर द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स क्या होते हैं वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के लिए। तो मैं पहले देखो आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो, रिलायंस कंपनी का, या फिर टाटा का एग्जांपल ले लो। तो रिलायंस कंपनी या टाटा के जो है बहुत सारे बिजनेसेस हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में उनके प्लांट्स भी हैं, तो उनके बहुत सारे कंपनी कोड भी होंगे। क्लाइंट तो एक ही है, या तो आप टाटा का ले लो, टाटा एक क्लाइंट है और आपका रिलायंस एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट ये सिंगल है पर इनके अंदर बहुत सारे कंपनी कोड्स हैं, राइट। तो जैसे कि आपने वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आप वेंडर मास्टर रिकॉर्ड जो क्रिएट करते हो तो वो किस लेवल के लिए क्रिएट करते हो, क्लाइंट लेवल के लिए या कंपनी कोड लेवल के लिए या परचेजिंग ऑर्ग लेवल के लिए, ठीक है, तो या फिर सबके लिए। तो सबसे पहले देखो एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे कि रिलायंस क्लाइंट है हमारा या टाटा क्लाइंट है, तो उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उसके बहुत सारे कंपनी कोड्स हैं, कंपनी कोड्स के अंदर उनके बहुत काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और उनके प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो अगर उनको कुछ उनके परचेजिंग टीम को अगर कुछ खरीदना होगा तो वो उनको क्रिएट करना होगा वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो वो क्लाइंट लेवल भी हो सकता है, लेट सपोज कि उनको जो है वो कुछ मटेरियल जो है परचेज करते हैं और वो हर प्लांट के लिए परचेज करते हैं। तो आप क्या करोगे, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड जो है क्रिएट करोगे क्लाइंट लेवल पे, क्योंकि सारे के सारे प्लांट्स में या सारे के सारे कंपनी कोड्स में ये वेंडर मास्टर रिकॉर्ड जो है वाइल परचेजिंग, जब आप कुछ खरीदने जाओगे वेंडर से तो ये एप्लीकेबल होगा, राइट। तो अगर आपको सारे प्लांट्स में, सारे कंपनी कोड्स के अंदर सारे प्लांट्स में अगर आपको उसी मटेरियल को परचेज करने की नीड होती है तो आप क्लाइंट लेवल पर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड जो है क्रिएट करोगे, राइट। अगर आपको क्लाइंट लेवल पे, अगर आपके क्लाइंट कह रहे हैं कि उनको क्लाइंट लेवल पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको कंपनी कोड लेवल पे होती है, लेट सपोज कि एक जो कंपनी कोड है वो इंडिया में है टाटा का, और एक है आपका उसमें क्या कहते हैं, एक है आपका यूरोप में और एक है इंडिया में। तो उनको जो है वेंडर मास्टर जो है यहाँ के प्लांट के लिए, इंडिया के जो कंपनी कोड है उसके लिए जो वेंडर्स होंगे वो उसको इंडिया से रिलेटेड रखने हैं, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे इंडिया के कंपनी कोड का, तो वो जो है कंपनी कोड लेवल पे करेंगे, राइट। और जो यूरोप वाला वेंडर मास्टर रिकॉर्ड जो क्रिएट करेंगे वो वहाँ की कंपनी कोड लेवल पे करेंगे। ऐसे ही हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि टाटा है, उनका जो है इंडिया में प्लांट है, उनके प्लांट्स के अंदर सिंगल प्लांट्स के अंदर 3 परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सिर्फ एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन उस वेंडर से मटेरियल खरीदती है, तो सिर्फ वो उस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वेंडर मास्टर रिकॉर्ड जो है क्रिएट किया जाएगा उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। वो क्लाइंट लेवल भी हो सकता है, वो कंपनी कोड लेवल भी हो सकता है, वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी हो सकता है। तो बहुत बार ये जो है क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है ग्लोबल सर्टिफिकेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स क्या होते हैं फॉर द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो आपको ऑप्शन ए दे देगा क्लाइंट लेवल, ऑप्शन बी दे देगा कंपनी कोड लेवल, ऑप्शन सी दे देगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड ऑप्शन डी दे देगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डू यू मेंटेन परचेज पीओ करेंसी एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड।
तो आपको उसमें 3 जो है एरियाज दिखाए थे, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्ग डेटा। तो हम जो मेंटेन करते हैं पीओ करेंसी एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, देखो जो हमने जो क्रिएट किया था INR, ये देखो टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड करेंसी, तो वो किसके अंडर आता है? परचेजिंग और डेटा के, राइट। तो उसको क्या कहते हैं हम? परचेजिंग डेटा। ठीक है, ऐसे ही इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि रिकॉन अकाउंट जो है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में किस उसमें आता है, कहाँ पर मेंटेन करते हो आप, जैसे ये आपसे पूछा था, तो आपको बोलना होगा कंपनी कोड डेटा पे। ऐसे जनरल डेटा से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए। और आप बार बार वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद देख लेते हैं, वेयर डू यू मेंटेन पार्टनर रोल्स इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। देखो पार्टनर रोल क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट, तो हम क्या करते हैं, वेयर डू यू मेंटेन द पार्टनर रोल्स इन द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो कहाँ हम जो है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं? परचेजिंग व्यू में। तो पार्टनर होता क्या है, देखो कंपनी क्या होती है, देखो एग्जांपल की बताता हूँ मैं, पार्टनर होता क्या है और पार्टनर का रोल क्या होता है इन द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो आप क्या करते हो कि आप जो है जैसे कि कोई कंपनी है, कोई प्लांट है, वो जो है साउथ में है, लाइक हैदराबाद में है, ठीक है, या तेलंगाना में है। तो कोई प्लांट अगर साउथ में है और उनको जो है मटेरियल परचेज करना है जो वेंडर से जो कि दिल्ली में है, राइट। तो प्लांट तो आपका साउथ में है, आंध्रा में, और आपको जो है जो मटेरियल परचेज करना है वो परचेज करना है दिल्ली के वेंडर से। तो क्या होगा कि आप जो है आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, परचेज ऑर्डर जो है क्रिएट करोगे, ठीक है, सेंड करोगे वेंडर के पास जो दिल्ली में है। तो वेंडर जो है परचेज ऑर्डर को रिसीव करने के बाद वो जो है गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ना तो वो गुड्स को सप्लाई करेगा, ना जो बिल जनरेट होगा, ना तो बिल जनरेट को जो है सप्लाई करेगा। तो उसका एक जो है पार्टनर होगा जो कि हैदराबाद में होगा या फिर नियर बाय रीजन में होगा। तो वो ही क्या कहते हैं, उसके बिहाफ पे गुड्स को सप्लाई करेगा और बिल को जो है सेंड करेगा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, पार्टनर वेंडर वो एक फेलो वेंडर होता है जो कि वर्क करता है मेन वेंडर के बिहाफ पे, ठीक है। तो जो गुड्स और इनवॉइस होती हैं जो सबमिटेड होती हैं वो जो है फेलो वेंडर के द्वारा होती हैं, राइट। परचेज ऑर्डर तो रिसीव करेगा आपका मेन वेंडर, पर जो गुड्स एंड इनवॉइस सबमिटेड होती हैं वो होती हैं आपके फेलो वेंडर के द्वारा, राइट। सो वेयर डू यू मेंटेन पार्टनर रोल्स। तो ये जो पार्टनर रोल्स होता है उसको हम कहाँ मेंटेन करते हैं? परचेसिंग व्यू में मेंटेन करते हैं, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टनर रोल्स, क्या मतलब होता है पार्टनर रोल्स से, राइट। may be referred as partner function like ordering address, goods supplier, invoice party. These are automatically taken into account. Sorry, these are automatically taken into account when you create a purchase order. Okay, they will carry out the activities of main vendor, right. वो कैरी आउट करते हैं जो मेन एक्टिविटीज़ होती जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं मेन वेंडर की, तो जो पार्टनर वेंडर होता है वो कैरी आउट करता है। ओके, इज वेंडर मास्टर रिकॉर्ड मैंडेटरी फॉर क्रिएशन ऑफ द एक्शनल परचेजिंग डॉक्यूमेंट? यस। देखो अगर आप वेंडर मास्टर रिकॉर्ड नहीं अगर क्रिएट करोगे तो आप कैसे बाहर से आपको अगर कुछ मटेरियल परचेज करना है तो आप कैसे परचेज करोगे? एक्शनल परचेजिंग डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको बाहर से कोई मटेरियल खरीदना है, कंपनी के अंदर से नहीं लेना है, मटेरियल लेके यूज़ नहीं करना, बाहर से अगर आपको कोई मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए वेंडर मास्टर रिकॉर्ड मैंडेटरी है। यस, मैंडेटरी है। व्हाट काउंट ऑफ अकाउंट ग्रुप विल यू असाइन टू वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड? देखो पहले देख लेते हैं कि वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड होता क्या है। देखो वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है।
तो बहुत बार क्या होता है कि हम जो है बहुत ही रेयरली यूज्ड मटेरियल्स जो है परचेज करती है कंपनी, जैसे कि एसिड खरीदना हो, कॉटन खरीदना हो, जो कि बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। तो उसके लिए जो कंपनी जो है वेंडर मास्टर रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करती हैं, वो डायरेक्टली जो है वन टाइम अकाउंट ग्रुप से उनसे परचेज कर लेते हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो किस अकाउंट ग्रुप को आप असाइन करते हो वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के लिए, वो होता है वन टाइम अकाउंट ग्रुप, ठीक है। उसके लिए एक ग्रुप असाइन होता है, अकाउंट ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं वन टाइम अकाउंट ग्रुप फॉर द वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, ठीक है। वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन आइदर सेंट्रल और लोकली, ठीक है। इसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन आइदर सेंट्रली और लोकली। तो सेंट्रली भी हम जो है इसको हम जो है नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। हाउ डू यू यूज पार्टनर रोल्स इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड कस्टमाइजेशन इन SPRO। तो हम कैसे पार्टनर रोल्स को वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स में यूज करते हैं SPRO में, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। देखो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एक बैंक के अकाउंट की तरह ही होता है, जहां पर सारे वेंडर्स का अकाउंट ग्रुप होता है। तो वैसे ही जैसे बैंक का अकाउंट होता है, आपका बैंक का अकाउंट होता है, आप जो है कन्फिग्रेशंस करते हो, ATM में जाके अपने पैसे निकालते हो, पैसे डालते हो, तो ऐसे ही वेंडर्स का रिकॉन अकाउंट होता है, राइट, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, उसको हम रिकॉन अकाउंट भी कह देते हैं। तो रिकॉन अकाउंट इज जनरल लेजर अकाउंट, एक जनरल लेजर अकाउंट होता है। इट डिपिक्ट अ कंपनीज लायबिलिटीज टुवर्ड्स सेवरल वेंडर, ठीक है। ये दर्शाता है कंपनी की लायबिलिटीज को वेंडर्स के टुवर्ड्स। सो वेयर डू यू मेंटेन और क्रिएट अकाउंट ग्रुप फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। अब कहाँ पर जो है मेंटेन करते हो या क्रिएट करते हो अकाउंट ग्रुप वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में, तो ये भी हम देखेंगे, पाथ है ये पूरा, कहाँ क्रिएट करते हैं, राइट, ठीक है। कैन यू डू एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन विदाउट वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। आप एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट कर सकते हो और इनवॉइस वेरिफिकेशन कर सकते हो बिना वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के, नो, ठीक है। आप ना तो इनवॉइस वेरिफिकेशन कर सकते हो, ना एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग कर सकते हो विदाउट वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। हमने अभी देखो वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा था, तो उसका दूसरा नाम क्या होता है वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड का, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव मास्टर रिकॉर्ड, राइट, क्या कहते हैं, कलेक्टिव मास्टर रिकॉर्ड। साइज ऑफ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है, 10 अल्फा न्यूमेरिक। जैसे कि हमने देखा था कि साइज ऑफ द मेटल मास्टर रिकॉर्ड होता था 18 अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो साइज ऑफ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड होता है 10 अल्फा न्यूमेरिक फॉर इंटरनल न्यूमेरिक, फॉर एक्सटर्नल अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। इज रिकॉन्सिलेशन अकाउंट मैंडेटरी फॉर क्रिएशन ऑफ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। क्या रिकॉन्सिलेशन अकाउंट मैंडेटरी होता है क्रिएट करने के लिए वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। यस, विदाउट रिकॉन्सिलेशन अकाउंट के आप वेंडर मास्टर रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते। आप जो है 1,60,000 मत देना, जो स्टैंडर्ड रिकॉन अकाउंट होता है, उसके बाद क्रिएट करके देखना वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, आप नहीं कर पाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कैन यू ब्लॉक द वेंडर इन वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। यस, देखो बहुत बार क्या होता है कि हम किसी वेंडर से जो है मटेरियल परचेज करते हैं, पर उसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती है जो कि हमको डिज़ायर्ड होती है। तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट के लिए जो है उस वेंडर को जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप उस वेंडर को ब्लॉक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप उस वेंडर के लिए परचेज ऑर्डर नहीं क्रिएट कर पाओगे, ठीक है।
ठीक है, वंस यू हैव सेट द ब्लॉकिंग इंडिकेटर परचेज ऑर्डर कैन नो लॉन्गर बी प्लेस विद दिस वेंडर, राइट। आप दूसरे वेंडर्स के साथ सेम मटेरियल का परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, पर उस सेम वेंडर का आप जो है परचेज ऑर्डर नहीं क्रिएट कर सकते जो आपने XK05 और XK06 में जो है ब्लॉक कर रखा है, राइट। सो ये हम देखेंगे कि हम प्लांट लेवल पे या क्लाइंट लेवल पे कैसे जो है, या फिर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे हम क्या कहते हैं ब्लॉक करते हैं वेंडर्स को। इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट जस्ट वन पर्टिकुलर मटेरियल फ्रॉम बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ वेंडर, हाउ यू डू हैंडल दिस, हम क्या करेंगे ब्लॉक कर देंगे सिंपली उसको सोर्स लिस्ट में जाके। ठीक है, हम ये सोर्स लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको वेंडर्स को सोर्स लिस्ट में जाके ब्लॉक कर देते हैं। हम सोर्स लिस्ट में भी जाके ब्लॉक कर सकते हैं और डायरेक्टली XK05 और XK06 में भी जाके ब्लॉक करते हैं। तो हम देखेंगे कब जो है हम सोर्स लिस्ट में जाके ब्लॉक करते हैं और कब हम XK05 और XK06 में जाके ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये हम देखेंगे। एट वाट लेवल्स वी ब्लॉक द वेंडर जस्ट फॉर वन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ऑल वी कैन ब्लॉक एट बोथ द लेवल। हमने बोला था ना आपको, आप जो है उसको हर लेवल पे जो है ब्लॉक कर सकते हो। वन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी कर सकते हो या फिर सारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी उस पर्टिकुलर वेंडर को ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं, कैसे हम सोर्स लिस्ट से जो है वेंडर्स को ब्लॉक करते हैं, कैसे हम XK05 से और XK0 से परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट इज वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। ठीक है, वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड क्या होता है। देयर मे बी सम ऑफ द आइटम्स दैट मे बी प्रिक्योर्ड इन अ कंपनी वेरी रेयरली। जैसे मैं आपको बताया था एग्जांपल दे के, एसिड के केस में और कॉटन के केस में ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनको हम वेरी रेयरली जो है परचेज करते हैं। सो फॉर दोज काइंड ऑफ मटेरियल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैनी अननेसेसरी वेंडर्स वी क्रिएट विद अ अकाउंट ग्रुप। हम क्या कहते हैं अननेसेसरी वेंडर्स ना क्रिएट करके हम एक अकाउंट ग्रुप जो है क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं वन टाइम अकाउंट ग्रुप, राइट। यूज फॉर सेवरल वेंडर्स, ये सारे जैसे कि हमने कॉटन परचेज किया, एसिड परचेज किया, या फिर लिटिल लिटिल थिंग्स जितनी भी हमने जो परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक अकाउंट ग्रुप जो है क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वन टाइम अकाउंट ग्रुप, वन टाइम अकाउंट ग्रुप जो है क्रिएट कर देंगे, राइट। वन टाइम अकाउंट ग्रुप यूज फॉर सेवरल वेंडर्स टू अवॉइड क्रिएटिंग मैनी अननेसेसरी मास्टर रिकॉर्ड्स। तो हमको बार बार अननेसेसरी वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स नहीं क्रिएट करने होंगे, राइट। पेमेंट टर्म और इनको टर्म क्या होता है, देखो दो तरह के वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक वेंडर्स होता है, एक इम्पोर्ट वेंडर्स होता है। लाइक अगर आपको कुछ अपने ही कंट्री से खरीदनी है, जैसे कि आपको प्लांट जो अपने प्यारे भारत में है और आपको खरीदना भी अपने प्यारे भारत के ही किसी वेंडर से है, तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। तो इसके लिए जो टर्म्स होती हैं वो कहते हैं पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स कुछ नहीं होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि हम वेंडर के साथ रख रहे हैं परचेजिंग के टाइम पे। तो अगर वो डोमेस्टिक वेंडर है तो वो पेमेंट टर्म्स होंगी, अगर वो इम्पोर्ट वेंडर है तो वो इनको टर्म्स होंगी, राइट। सो पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन विद द वेंडर्स ड्यूरिंग परचेजिंग ड्यूरिंग डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, तो परचेजिंग विद इन अ कंट्री, राइट। तो इनको टर्म्स क्या होता है, दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन विद द वेंडर्स ड्यूरिंग परचेजिंग ड्यूरिंग इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग विथ फ्रॉम अनदर कंट्री, राइट। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे हो भी आप, तो टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे हैं जैसे कि कॉस्ट क्या होगी, जैसे $1000 होगी, इंश्योरेंस कितना होगा उसके ऊपर $100 होगा, फ्लाइट चार्ज क्या होगा $50 होगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये तो आपको मैंने मेन बता दी हैं। ऐसे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी इनको टर्म्स में और पेमेंट टर्म्स में आती हैं, राइट। सो कैन बी सेव वेंडर स्पेसिफिक डेटा इन वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, आंसर इज नो। वेंडर स्पेसिफिक डेटा जो हम सेव नहीं कर सकते वन टाइम वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में, क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्या होता है वन टाइम ग्रुप होता है, परचेजिंग ग्रुप, ओके, वन टाइम अकाउंट ग्रुप। तो इसके लिए हम डेटा मेंटेन नहीं रखते हैं, तो आंसर इज नो। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंट ग्रुप,
जैसे कि हमने मेटल मास्टर रिकॉर्ड में जो है उनके सिग्निफिकेंस देखे थे, ऐसे ही वेंडर मास्टर रिकॉर्ड में सिग्निफिकेंस होते हैं अकाउंट्स ग्रुप्स के, लाइक नंबर रेंज एंड टाइप ऑफ नंबर रेंज आते हैं इसके अंडर, फील्ड सिलेक्शन आता है, विच फील्ड्स आर रेडी फॉर यूज़र इनपुट, विच फील्ड्स मस्ट बी मेंटेन एंड विच फील्ड्स आर हिडन, ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन से पार्टनर स्कीमास वैलिड होंगे, ठीक है, कौन सा स्टेटस है जहाँ पर आपका वेंडर जो है वन टाइम वेंडर होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। तो जैसे कि हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल मास्टर रिकॉर्ड में क्या क्या देखा था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंडस्ट्री सेक्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल टाइप, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द परचेजिंग ग्रुप, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नंबर रेंजेस। तो ऐसे ही आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स में क्या क्या फील्ड्स आते हैं। तो आपको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेंडर अकाउंट ग्रुप फॉर एक्सटर्नल नंबर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेंडर अकाउंट ग्रुप फॉर इंटरनल नंबर, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यू पेमेंट टर्म्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यू इनकोड टर्म्स। तो ये 4 चीज़ें होती हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स में, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेते हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड की। तो पहले देखो मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, फिर एज पर डेफिनेशन आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका क्लाइंट है रिलायंस या फिर आपका क्लाइंट है टाटा, तो आप जो है लाइक परचेसिंग में काम कर रहे हो, आपको बुलाया आपके ओनर ने और आपको बोला कि यार मेरे को जो है आप जो डोमेस्टिक वेंडर्स हैं उनको एक लिस्ट में मेरे को बताओ, कौन कौन से मेरे डोमेस्टिक वेंडर्स हैं जिनसे हम मटेरियल परचेज करते हैं, कौन कौन से वेंडर्स हैं जो हमारे इंपोर्ट वेंडर्स हैं, कौन कौन से वेंडर्स हैं जिनसे हम सर्विसेज परचेज करते हैं। तो मेरे को आप जो है सेपरेट लिस्ट में मेरे को दिखाओ कौन कौन से हैं। तो उसके लिए हमको वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स जो है नेसेसरी हो जाता है, राइट। तो डेफिनेशन के लिए देख लेते हैं, द कंपनी विल मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर इन विच दे बिलोंग टू डोमेस्टिक वेंडर, import vendor, service vendor, steel vendor. The company would like to see the list of vendors separately for domestic, import, service, etc. Wants posting accounts also separate account. उनके जो पोस्टिंग और जो पोस्टिंग अकाउंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, राइट। सो वो चाहते हैं कि उनके जो पोस्टिंग अकाउंट्स हैं वो भी डिफरेंट हो, उनकी जो है मैं उनको लिस्ट सेपरेटली उनको वो चेक कर सकेंगे, कौन से मेरे डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, कौन से मेरे इंपोर्ट वेंडर्स की लिस्ट है, कौन से मेरे सर्विस वेंडर्स की लिस्ट है, तो वो ऐसे वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय कॉन्फ़िगरेशन द सेपरेट अकाउंट ग्रुप। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, सेपरेट अकाउंट ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करना होता है फॉर ईच टाइप ऑफ ए वेंडर, अकाउंट ग्रुप्स एंड असाइन द अकाउंट ग्रुप टू नंबर रेंजेस। क्या करते हैं देखो, हम नंबर रेंजेस देंगे तो उसके लिए 2 स्टेप्स में काम करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकाउंट ग्रुप्स का, फिर क्या करेंगे नंबर रेंजेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो फिर उनको नंबर रेंजेस को और अकाउंट ग्रुप को असाइन कर देंगे। तो ये हम कल की क्लास में बताएंगे हम कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेंडर अकाउंट ग्रुप एक्सटर्नल नंबर रेंज के लिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेंडर अकाउंट ग्रुप फॉर इंटरनल नंबर, और कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं न्यू पेमेंट टर्म्स एंड इनकोड टर्म्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट धर्म। तो आपको आज बहुत कुछ नहीं करना है, लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लेना है अगर आपके पास टाइम है तो, और नोट्स को रिवाइज कर लेना है। जिन लोगों ने सैंडबॉक्स SAP का नहीं परचेज़ किया है, सर्वर नहीं परचेज़ किया ऑनलाइन सर्वर, तो ऊपर जाके परचेज़ कर सकते हैं, राइट। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द लेक्चर, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनको रियली इसकी नीड्स है, ठीक है, जिनको रियल ही इसकी नीड है, जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके साथ लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जो है लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू गाइस पूरा लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।